हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी के बारे में। जी हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र जिसे हम बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या सीएससी खोलना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सीएससी का लाइसेंस ले लेते हैं और सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, बट उसके बाद वो 2-3 महीने बाद जो है वो सीएससी बंद कर देते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी बात शेयर करूंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगी, क्योंकि आज पूरा दिन मैंने एक सीएससी में सुबह से लेके शाम तक गुजारा है और उनके काम को मतलब ध्यान से देखा है। और भाई ये जो सीएससी है ये पिछले 2 साल से एकदम अच्छे से रन कर रही है। और अगर मैं आपको उसकी क्लिप्स दिखाऊंगा कि उनपे कितना सामान है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी उसी के बेसिस पे वो अपनी सीएससी को इतने अच्छे से रन कर रहे हैं। और अभी वो फ्यूचर में अपनी शॉप पर और भी प्रोडक्ट्स मतलब दूसरे बिजनेस में भी वो एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक सीएससी खोलने के इच्छुक हो तो आप कैसे एक सीएससी ओपन कर सकते हो। तो सीएससी ओपन करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होएगा या एक लाइसेंस नंबर होएगा जो आपको सीएससी की साइट से मिलेगा, जो कि जिसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि जो सीएससी का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें एक जगह पे आपसे टैग के मार्क्स पूछे जाएंगे। जी हाँ, एक टेस्ट होता है, टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। जी हाँ, तो वो आपको करना पड़ेगा। और जो ये टैग का कोर्स है इसकी जो फीस है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। बाकी जो इसकी स्टैंडर्ड फीस है वो 1480 रुपये करंटली चली हुई है, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। सीएससी का लाइसेंस नंबर मिलने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है अपनी शॉप का सेटअप करना। जी हाँ, जो आपको अपने सीएससी सेंटर का जो सेटअप करना है वो सीएससी की जो एसओपीज होती है उनको भाई ध्यान में रखकर ही करना होगा। सबसे पहले तो हम कमरे के साइज की बात करते हैं। तो आपके पास 100 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट का मिनिमम एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे आप अपना सेटअप लगाओगे, क्योंकि भाई उसमें आपको एक या दो सिस्टम रखने होंगे और कम से कम आपको 4 या 5 कुर्सी रखनी होगी। उसके अलावा भी भाई वेंटिलेशन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। तो जो ये एसओपीज हैं ये ऑनलाइन सारी दी हुई हैं। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप रूम का साइज जो आपका है वो मिनिमम 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक या दो सिस्टम होने चाहिए, एक कलर प्रिंटर आपके पास होना चाहिए, एक बायोमेट्रिक मशीन आपके पास होनी चाहिए। और भाई इसके अलावा पावर का बैकअप भी आपके पास 4 घंटे का मिनिमम होना चाहिए। तो आप जेन सेट रख सकते हो या इन्वर्टर रख सकते हो, क्योंकि आजकल जो भाई सिस्टम है या प्रिंटर हैं वो मतलब इन्वर्टर पे रन हो जाते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और उसके बाद आपको जैसे ब्रांडिंग होती है अटल सेवा केंद्र, और जो भी सीएससी के जो बैनर होते हैं वो आपको प्रॉपर दुकान के बाहर और दुकान के अंदर लगाने होंगे, क्योंकि ब्रांडिंग भी इसकी एसओपी में आता है। तो जब आपकी दुकान का सेटअप हो जाएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से आपकी शॉप की इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद ही आप सीएससी का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सीएससी में आप कौन कौन से काम कर सकते हो। तो उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर ये आ रखी है। तो ये जितने भी सेवाएं हैं ये आप कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हो और अपना बेनिफिट ले सकते हो। तो अब मैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो भाई जो सीएससी सेंटर के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है वो है सीएससी की लोकेशन। जी हाँ, जब हम सीएससी लेते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि भाई जो ये सीएससी है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट से हमें लाइसेंस मिल गया है और जो गवर्नमेंट की ये हम सेवाएं दे रहे हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिकली हमारे पास जुड़ना स्टार्ट करेगा। तो हम कहीं भी ये सीएससी खोल देते हैं, हम बिना लोकेशन के बारे में सोचते नहीं है। तो भाई हमें एक ऐसी लोकेशन देखनी है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
कस्टमर वहाँ से निकलते हों। जो मैं ये अभी आपको क्लिप दिखाऊंगा, तो ये जो सीएससी है भाई, ये मेन रोड पे है। ये जो 2 ब्लॉक्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको जोड़ने वाला जो लिंक रोड होता है, उसके ऊपर ये सीएससी है। और ये इसीलिए ये 2 साल से अच्छे से रन कर रही है। बाकी कुछ मैंने सीएससी देखी हैं कि वो गाँव के अंदर या छोटी सी कॉलोनी के अंदर अपनी बैठक में या किसी घर के कमरे में ही वो सीएससी का काम शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे ना तो कस्टमर आते, और मेनली बात ये रहती है कि कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि हमारे नज़दीक में सीएससी है। तो जब लोकेशन आप सिलेक्ट करें, क्योंकि भाई जो सीएससी में आप ये इक्विपमेंट लगाएँगे, इन पे जो खर्चा होगा भाई वो 60-70 हज़ार के अप्रोक्सीमेट होगा। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आप लोकेशन अच्छे से चूज़ करें। तो भाई अब हम कमाई की बात कर लेते हैं। तो भाई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो दुकानदारी होती है वो बैठक की होती है, और जो सीएससी सेंटर है वो भी एक तरह की दुकानदारी है। तो कुछ कमाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने सेंटर पे पूरा टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम आप 9 से 10 घंटे डेली काम कर सकते हैं, और वीक में एक आप ऑफ ले सकते हैं, वो कोई भी दिन हो सकता है। जैसे संडे का दिन ऐसा होता है कि जब मतलब पब्लिक ये सोचती है कि आज जो हमारे एक्स्ट्रा काम है वो हम निपटा लें। बट भाई मैंने देखा है कि काफ़ी सीएससी संडे को बंद रहती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली पहले तो आप अपना टाइम फिक्स करें कि मुझे इस टाइम से लेकर इस टाइम तक यहाँ पे बैठना है। और भाई अगर हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि एकदम से इनकम आनी स्टार्ट होएगी। बट ये है कि इनकम डेली बेसिस पे आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो स्टार्टिंग में आपको मतलब 4-5 महीने ऐसा लग सकता है कि आपके 4,000 बच रहे हैं, 5,000 बच रहे हैं, बट धीरे-धीरे वो हज़ार-हज़ार करके मतलब 1 साल या डेढ़ साल के अंदर आपका मतलब 10,000 से ऊपर क्रॉस कर देता है। और भाई सीएससी के साथ आप और भी काम स्टार्ट कर सकते हो, मोबाइल एक्सेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो आप भी सीएससी के साथ-साथ ऐसे कोई प्रोडक्ट अपनी शॉप में रख सकते हो और उनको रिटेल में बेच सकते हो, और अपने बिज़नेस को और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट कर सकते हो। और भाई अभी भी मैं बता दूँ, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो जितना आप टाइम अपने काम में दोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।